नगर निगम की वेस्ट जोन ही निगम के पास नाम का प्रयोग नहीं कर रहा। एक विभाग किसी दूसरे विभाग में बिना आज्ञा के कार्य नहीं कर सकता। ये तो सुना होगा, मगर ये नहीं सुना होगा कि अपने ही उच्च अधिकारियों के फैसले को कोई ना सुना कर दे। ऐसा ही एक मामला दक्षिण दिल्ली नगर निगम की वेस्ट जोन का है। यहाँ पर वर्ष 2008 में निगम की नामकरण कमेटी ने वेस्ट दिल्ली में हरिनगर शहीद पवन सहानी चौक के नाम से नामकरण किया गया। उसके बाद वर्ष 2012 में ये लोक निर्माण विभाग में चला गया। उस समय पर भी वर्कर्स विभाग ने उनको गलत नाम से उनको ये सौंपा। उसके बाद काफी मेहनत करने के बाद दिल्ली सरकार ने अपने विभाग में भी इसका सही नाम हरिनगर शहीद पवन सहानी चौक कर दिया। मगर आज तक निगम के स्कूल, जिम तथा अन्य जगह पर पुराना नाम ही अंकित है, जो सरासर नामकरण कमेटी का उल्लंघन है। और तो और वर्कर्स विभाग ने एक वर्ष पूर्व एक यूनिक पोल लगाया था, वो भी बिल्कुल खराब हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि निगम किस तरह से कार्य करता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती ने फैज खान को अयोध्या से दूर रहने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। तो भगवान श्री राम जी के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण का शिलान्यास होने जा रहा है और भगवान की कृपा से हम सब लोगों की आस्था जो भगवान श्री राम जी के चरणों में निरंतर जुड़ी हुई है, लगभग 500 वर्षों पश्चात एक अच्छा सुंदर दिव्य अवसर हम लोगों के मध्य में, सनातन धर्म के मध्य में, हिंदू धर्म। लेकिन इसी मध्य में एक सूचना आ रही है पिछले कई दिनों से और उस पर कई बार यह विचार किया गया कि हम लोग किसी प्रकार से फैज खान को रोकें, क्योंकि फैज खान के मन में कहीं ना कहीं से एक विचार ही बना है कि हम श्री राम जन्मभूमि न्यास, जो श्री राम जन्मभूमि का स्थान है जहाँ शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 अगस्त को होने जा रहा है, उसको हम किसी प्रकार से जो है वहाँ अपने द्वारा अपने हाथ से लाई हुई मिट्टी जो छत्तीसगढ़ से वो लेकर के चले हैं कौशल्या माता के निहाल से, मुझे लगता है कि ये उनका एक षड्यंत्र है और साथ ही साथ सभी इस्लाम धर्म के मानने वालों का भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। क्योंकि अभी तक किसी प्रकार से किसी इस्लाम को मानने वालों ने, किसी मौलवी ने, किसी भी जो है स्थान से, कहीं भी किसी भी मुसलमानों के किसी भी जो है संगठन से अभी तक ये विचार नहीं आया कि फैज खान के लिए कोई फतवा जारी किया गया हो कि वो हिंदू धर्म में जाकर के इस तरह से भूमि पूजन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्या सनातन धर्म का व्यक्ति अभी कुछ ही दिनों पश्चात जो 5 एकड़ भूमि मुसलमानों को दी गई है वहां पर जो है मस्जिद निर्माण करने के लिए, क्या उस भूमि के लिए हमारा कोई पंडित, हमारा कोई पुरोहित जा करके भूमि पूजन करा सकता है वहाँ मस्जिद निर्माण के समय? क्या मस्जिद निर्माण के समय हमारा कोई पंडित पुरोहित जा करके वहां पर भूमि पूजन, स्वस्ति वाचन और आदि जो भी हम लोगों के द्वारा हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो दिए हुए हैं शास्त्र सम्मत, क्या वहाँ वो पूजन पद्धति करा सकता है? बिल्कुल नहीं करा सकता है। अगर करा सकता है तो फिर फैज खान के द्वारा डाली हुई मिट्टी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन पहले उस मस्जिद का निर्माण करने वाले जो वहां पर 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद निर्माण होने जा रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार योगी जी के माध्यम से जो प्राप्त हुई है, उस कमेटी के द्वारा ये सूचना आ जानी चाहिए, हमें आश्वस्त कर दिया जाए कि आप लोग भी अपने द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चन वंदन करिए, क्योंकि हम भाईचारे को दिखाना चाहते हैं। कैसा भाईचारा? जो भाईचारा सिर्फ हिंदू सनातन धर्मियों की तरफ से निरंतर बना रहे। क्या यह एक षड्यंत्र के तहत नहीं हो रहा है? और साथ में चंपत राय जी ने उसका सहयोग किया, उसका समर्थन किया। मुझे खेद है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर हिंदुओं के पक्षधर होकर के अपने आप को भारत भूमि में दर्शाती आ रही है, जो पक्षधर होकर के हिंदुओं का इस मंदिर निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल जिसने अदा किया, आज वो इस तरह की मती, इस तरह की बातें करते हैं कि हम जो है समर्थन करते हैं फैज खान का। हम फैज खान का समर्थन तब कर सकते हैं जब फैज खान हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेते। फैज खान इस्लाम के धर्म के होकर के हमारे यहाँ आकर के हमारे मंदिर में जो अपवित्र उनके मन विचार, जो उनका रक्त जो पहले से नाना प्रकार के जो है उनके पूर्वजों से भरा आया है, क्या उसको बदला जा सकता है? हमारे यहाँ शुद्धिकरण है, सनातन धर्म में शुद्धिकरण का एक नियम है। अगर उस शुद्धिकरण को वो करा लेते हैं तो हम फैज खान का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपके ही इस्लाम धर्म के मानने वाले एक संत हुए हैं राजेश्वरानंद जी महाराज। राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो इस्लाम धर्म से थे, उन्होंने रामचरितमानस की व्याख्या करते करते एक समय ऐसा आया कि उनके मन में भगवान राम प्रकट हो गए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमको सनातन धर्म में प्रवेश कर जाना चाहिए और उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया और कथा वाचन किया और पूरा विश्व उनकी कथा को सुनता रहा। हर सनातन धर्म का मंच उनके लिए स्वागत करता था। ऐसे लोगों का हम स्वागत कर सकते हैं, लेकिन फैज खान जो सिर्फ एक जो है ढोंग और पाखंड करके कोई माथे पे टीका लगा ले,
कोई भगवा वस्त्र पहन ले तो हम उसको जो है सनातन धर्मी मानने लगेंगे, उसकी भावना हम राम भक्ति की मानने लगेंगे। अरे ये आज से पहले कहाँ थे? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के पहले ये कभी क्यों नहीं इस बात का बीड़ा उठाए कि हम इस्लाम धर्म के होने के बाद भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मंदिर, राम मंदिर के लिए हम अपने आप को बुलंद करते हैं और हम लोग एकजुट होकर के समर्थन करते हैं। आज से पहले तो ये कभी नहीं हुआ। इसीलिए मैंने माननीय योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और साथ ही फैजाबाद के आयुक्त को, जिलाध्यक्ष को, मैंने सबको अपने द्वारा एक पत्र प्रेषित किया है। अगर शीघ्र ही इस प्रकार से फैज खान को आगे बढ़ते हुए जाने दिया जाएगा तो विश्व कल्याण परिषद के कार्यकर्ता लोग उनको किसी भी प्रकार से रोकने के लिए सामर्थ्यवान है और उनका हम समर्थन करेंगे। अपने विश्व कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं का और हिंदू धर्म के और अन्य धर्माचार्यों से भी हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि फैज खान जहां पर दिखाई दे उसको किसी प्रकार से बड़ी शालीनता से लेकिन उसको रोक कर रखा जाए। 5 अगस्त से पूर्व उसको अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। 5 अगस्त के पश्चात वो जाते हैं, वहां मत्था टेके, वहां अपना पूजन अर्चन जो करना है करे, लेकिन भूमि पूजन में फैज खान को किसी प्रकार से हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और अगर राज्य सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो फिर किसी प्रकार से हमारा क्रोध, हमारा आक्रोश संत महात्माओं में जो अभी दबा हुआ है वो इस प्रकार से विराट स्वरूप ले लेगा कि फिर सनातन धर्म का हर व्यक्ति उसकी आलोचना के साथ साथ ऐसा कोई स्वरूप न बन जाए जो कहीं न कहीं भारत में हिंदू धर्म का एक ऐसा स्वरूप दिखा दे जो सिर्फ जो है किसी भी मत को मानने वाले के लिए इस तरह का विरोध करे। जो मैं अपने शब्दों से क्या कहूँ, बस उसका विरोध इस स्वरूप से नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसका किसी प्रकार से क्षति करें किसी प्रकार की। और अगर इस्लाम धर्म के लोगों को भी अगर जागना है तो जाग जाए, क्योंकि इस्लाम का पाखंड अगर फैज खान करता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में किसी प्रकार से हिंदू मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना वंदन करने का नियम नहीं है। मुझे तो शर्म आती है इस्लाम धर्म के मानने वालों में कि उन्होंने अभी तक एक बार भी ये नहीं कहा कि हम इस्लाम धर्म के इस फैज खान को मानते ही नहीं है, उसको बहिष्कार कर देना चाहिए अपने इस्लाम से, क्योंकि ऐसा इस्लाम धर्मी जो हिंदू धर्म में, हिंदू मंदिरों में जाकर के अपनी आस्था इस प्रकार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकारी मकान की चाबी सौंपी और पूरा चेक करवाया। पिछले दिनों सरकार ने उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाई थी और मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। उन्होंने कोई अपील भी नहीं की और समय से ही मकान खाली करके प्रशासन को चाबी सौंपी। उससे पहले उन्होंने बिजली पानी का बिल भर दिया और उसकी कॉपी भी देकर एनओसी ले ली। और वो बिजली पानी वाले इसके अंदर क्लियर हो गया कि मतलब कोई एनओसी मिल गया, मैंने एवरीथिंग इज क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, समथिंग डन। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। आपने इतने सालों से सेवा की हमारी सेवा, आपने भी थैंक यू। नमस्कार, मालिक को मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें ताकि हमारी आवाज़ और बुलंद हो और लोकल के लिए वोकल हो। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आवाज़ दबे नहीं जनता की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो।